इकाई का अंक निकालना। जैसे देखिए कोई भी संख्या है, हमको इसकी इकाई का अंक निकालना है, ठीक है ना। तो जब हमको इकाई का अंक निकालना है तो हम लोग काम भी केवल इकाई पर करते हैं। बात समझ गए। जैसे यहाँ देखिए 6 और 7 जोड़ में है तो जोड़ेंगे, घटा में रहेगा तो घटाएंगे, गुना में रहेगा गुना करेंगे, और भाग में रहेगा तो भाग करेंगे। जनरली जो है भाग में नहीं दिया जाता है, क्या है कि भाग देखिए दाहिने साइड से होता है, बाकी सारा कैलकुलेशन बाएं साइड से होता है। नहीं समझे। जैसे आपको 7 8 3 डिवाइडेड बाई 5 दे दिया जाए तो आप इधर से भाग करते हैं कि इधर से। सारा जो होगा इधर से स्टार्ट होगा भाग, और जोड़ घटाव गुना सब स्टार्ट होता है इधर से। तो इकाई का अंक निकालने में आपको वही कैलकुलेशन दिया जाता है जो इकाई के तरफ से शुरू होता है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर भाग घुस जाए और तब कहे जो केवल इकाई का अंक निकालिए, अब पूरा संख्या नहीं दिया है, तो वहां संभव नहीं है। काहे कि यहाँ पर हम लोग भाग कहां से देंगे, इधर से। जैसे आपको दिया जाता है, आगे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं उस तरह का। जिसे देखिए आपसे दिया जाता है, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, जहां पर ये जो है एक अंक को व्यक्त कर रहा है। बात समझ गए। ऐसा क्वेश्चन रेगुलरली मिलता है, तो क्या होगा, इसका हम लोग ज्ञात नहीं कर पाएंगे। क्या है कि एने से भाग देंगे, यहां पर उतारने के लिए हमको फंस जाएंगे, ठीक है। अगर यही यहां पर भाग के जगह गुना दे दिया जाए तो अब ये निकलेगा। काहे, ताकि गुना का काम हम लोग इकाई के तरफ से करते हैं। बात समझ गए। यानी इसको कीजिएगा तो 8 सतह, यानी इकाई की जगह क्या आ जाएगा। जैसे 56 लिखते हैं तो पहली संख्या इकाई का अंक होता है, इकाई दाई कले पढ़ाए थे। 56 में इकाई का अंक क्या है, तो यही 6 हो गया। इसको कुछ नहीं करेंगे, हमको जब इकाई का काम कहेगा तो हम इकाई पर काम करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए 6 व 7 13, 13 में इकाई का अंक कितना 3, ठीक है। अब इस 3 को 6 के साथ जोड़ दीजिए, इकाई का अंक कितना, तो यही हमारा हो जाएगा इकाई का अंक। ऐड चाहे जो भी हो, इकाई का अंक न होगा। हाँ सर सिर्फ लास्टे वाला को जोड़ना है। हाँ सिर्फ इकाई वाले को जोड़ना है। ये गुना नहीं है, ये कोई अंक को डिनोट किया है। लो, ये गुना नहीं है, ये क्या है, ये किसी अंक को डिनोट किया गया है। यहाँ पर कोई ना कोई सिंबल दे दिया जाएगा, मतलब ये पूरा मिला के एगो संख्या है, ठीक है ना। ये पूरा मिला के एगो संख्या है, जितना इसका इकाई का अंक क्या है, 7 गुने 8 56 में इकाई का अंक 6, ठीक है। एकदम जोड़ सकते हैं 6 7 13 6 इकाई का अंक, ठीक है। कभी भी 10 के ऊपर जब जाए ना तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर कैलकुलेशन बढ़िया है तो एक साथ लेके बढ़ भी सकते हैं, ठीक है। हमको इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। हाँ इसको जोड़िए, 7 और 6, अब 13 में से 5 घटेगा तो मतलब इकाई का अंक इसका क्या आ जाएगा, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत? तीसरा आ जाइए। इसमें इकाई का अंक क्या होगा? 7 छक इकाई का अंक, और 2 पचे इकाई का अंक। आप लोग क्या कीजिए कि बड़का गुना करने से बचिए। हमको फायदा क्या होगा जब केवल इकाई का अंक निकालना है, हम 42 को 5 से गुना करें, 56 को 8 से करें, उससे क्या फायदा होगा? तो हम इसको गुना कर दिए 7 छक 42, तो 42 में इकाई का अंक क्या आएगा? तो फिर हम इकाई अंक को गुना कर लेंगे अगला से। बात समझ गए? नहीं तो देखिए, आप वैसे कीजिएगा तो हम 2-4 को एक साथ से लिखवा देंगे कि अब आप बताइए। अब बताइए, अब आप उस तरह से इकाइयों का अंक गुना कीजिएगा तो लम्हार जाएगा। क्या होगा इकाई का अंक? देखिए 6 सते 42 में इकाई का अंक कितना है? तो 2 अठे इकाई का अंक, 6 के इकाई का अंक, फिर 6 9 इकाई का अंक, 4 सते इकाई का अंक हो गया। अब करो 42 गुने 16 गुने 36 गुने 54, अब फाको। बात समझ गए? यस सर। ये जोड़ है तो जोड़ कर दिए हैं। 6 7 13 में 3, 6 व 3 9। जब जोड़ रहेगा तो जोड़ करेंगे, घटाव रहेगा घटाव करेंगे, बाकी बचेगा तो रिकॉर्डिंग देखेंगे। हो गया? आप लोग के पास तो डबल सुविधा है, क्लास लेट भी आता है, छूट भी जाता है, फिर भी आप मैनेज उसको कर सकते हैं, है कि नहीं? आगे बढ़े, चलिए। खाली कॉन्सेप्ट समझिए, क्वेश्चन में लिखल है जो आपको फोटो स्टेट दिए हैं। अच्छा, ऑनलाइन वाले लोग फोटो स्टेट कैसे लीजिएगा? क्या बोले हैं सर? ये देखिए आप लोग जो है बना लीजिएगा, ठीक है? यही क्वेश्चन है। व्हाट्सएप में भेजिएगा। हाँ, हो गया बेटा? हाँ बोलिए। व्हाट्सएप में भेजिएगा क्या क्वेश्चन? तू तो ऑफलाइन आता है तो तुम ले लेना। एगो राहुल जी है मोतिहारी वाले, इनको जो है तो भेज दिया जाएगा। सर अभी हम नहीं आएंगे ना ऑफलाइन। ठीक है, भेज देंगे। 6 7 13 में से 5 घटा, यहाँ माइनस है तो माइनस कर दिए। अब देखिएगा, देखिएगा चाहे लिखिएगा, जैसे 3 5 8 के पावर में है 24, 24 नहीं देते हैं अभी, 25 दे देते हैं। 37 के पावर 38 और 39 के पावर 41। ठीक है? अब इस फॉर्मेट में हमको निकालना हो कि इकाई का अंक क्या होगा, तो पहले हमको इस पोर्शन का इकाई अंक निकालना होगा, फिर इसका इकाई अंक निकालना होगा, फिर इसका इकाई अंक निकालना होगा। पहले तीनों का अलग अलग इकाई अंक निकालेंगे, ठीक है ना? इसके लिए जनरली लोग तो 4 गो तरीका अपनाता है, लेकिन हम एक गो अपनाते हैं। देखिए, जिसे आपको बता दें कि संख्या इकाई पर क्या क्या रहता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस। अच्छा, अगर यहाँ पर पावर में कुछ भी है तो 2 के पावर 5 का अर्थ क्या हुआ? 2 गुने 2 गुने 2 5 बार, है ना? तो बाकी देखिए 0 के पावर में कुछ भी हो, 0 गुने 0 गुने 0 करते चल जाइए, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा?
जीरो के पावर में कुछ भी हो, आधार के इकाई में जीरो हो तब का बात है। ये हमको देखना है कहाँ, आधार का इकाई में। कहाँ देखना है, मतलब ये हमारा आधार है, इसका इकाई अंक क्या है 8 है। तो वहां पे अगर जीरो रहे तो जीरो गुना जीरो गुना जीरो कितना भी बार करेंगे वो चेंज होगा। अच्छा दूसरा जाइए, एक गुने एक गुने एक गुने एक गुने एक कितना भी बार कर दे इकाई का अंक चेंज होगा। और भाई आइए 5, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 चाहे जितना भी बार कर दीजिए, देखिए 50 25 इकाई का अंक, फिर 50 25 इकाई का अंक, मतलब ये भी चेंज नहीं होगा। आप चाहे तब गुना करके देख लीजिए 2 4 5 होते हैं, देख लिए। चलिए तो इकाई का अंक अगर 5 रहेगा तब भी चेंज। आ जाइए 6 पर, 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 गुने 6 चाहे जितना भी बार रहे, देखिए 6 के 36 इकाई का अंक, फिर 6 के 36 इकाई का अंक, मतलब ये भी चेंज। तो याद रखिएगा कि अगर आधार में 0 1 5 6 है तब पावर चाहे जो भी हो ये वही का वही रह जाएगा। बात समझ गया कि नहीं? 2 के लिए चिंता नहीं कीजिए, अभी बताएंगे। पहले जो नहीं बदलता है उसको बता दिए हैं। मतलब 0 1 5 6 अगर आधार के इकाई अंक में है तो उसका इकाई अंक का मान बदलेगा। जैसे अब हम आपको कह दे कि बताइए 255 के 225 के पावर 226, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। बात समझ गए? 956 के पावर 1021 इकाई का अंक क्या होगा। यहाँ पर इकाई अंक 6 है तो ये बदलता नहीं है, यहाँ इकाई का अंक 5 है तो ये बदलता नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1001 के पावर 2002 क्या आएगा? 1000 के पावर 10,000 इकाई का अंक क्या आएगा? बात समझ गया कि नहीं? क्या समझे? अगर आधार का इकाई अंक 0 1 5 6 है तो इसका इकाई अंक बदलेगा नहीं। लिखिएगा नोट में, नोट नंबर 1। ना इसको बाद में उतारिएगा, पहले लिखिए। लिखिएगा यदि संख्या घातांकीय रूप में हो, यदि संख्या घातांकीय रूप में हो, घातांकीय रूप, जैसे 256 का घातांक है ये 226। बात समझ गया कि नहीं? ये जो हाँ कहा है 255 आधार, ठीक है। ये जो होता है हमारा क्या हो जाता है, घातांक। क्या हो जाता है? घात या घातांक। घात के अंक को घातांक कहते हैं। बात समझ गए? घातांक कहिए तब, चाहे घात कहिए तब, इसको हम लोग आधार कहते हैं। बात समझ गए? और इस पूरा फॉर्मेट को घातांकीय रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्कत? कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि अगर कोई संख्या घातांकीय रूप में हो और उसके आधार में 0 1 5 6 हो, 0 1 5 6 इकाई के रूप में हो। एक बार फिर से बोलिएगा।
यदि कोई संख्या घातांकीय रूप में हो और उसके आधार में 0,156 इकाई के रूप में हो तो इकाई का मान नहीं बदलेगा। तो इकाई का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, अब जो है ये चारों एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए एग्जाम्पल में। हो गया? अब याद रहेगा ना, संख्या के अगर आधार में 0,156 हो तब पावर में चाहे कुछ भी हो तो इकाई का अंक नहीं बदलेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब आ जाइए कि सर एक अलावे बोलू 6 गो अंक है ना, बाकी क्या देखिए दिखाते हैं। ये क्या है? 2 है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, इस तरह से चाहे जाएगा हो। देखिए यहां पर तो 2 है, अब इसको गुना कीजिए, 2 दुना 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 दुना। देखिए मतलब 5वां जगह पर आया, 4 के बाद 5वां आया, वैसे ही फिर इकाई का अंक 2 से शुरू हो गया। बात समझा कि नहीं? 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 4 को खत्म, 5वां पर आइए, 16 दूना इकाई का अंक फिर यहां से इसी तरह जाएगा, फिर 16 32, 16 के बाद फिर 32 आ जाएगा। मतलब हर एक 4 गो के बाद फिर 2 आपको प्राप्त हो जाता है। बात समझ गए? आप चाहे तो ये 3 गो को भी आजमा लीजिए, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इस तरह से आगे चाहे जितना हो। देखिए 3 तिहाई 9 तिया 27 तिया 81 तिया, मतलब फिर यहाँ 4 गो हुआ, 5वां जगह पर आ गया आपका फिर 3 का 3। आ गया कि नहीं? अच्छा इसके अलावा भी है आपका इस 4 वाले का, यहां देख लीजिए, कहा कि बीच में जगह हम छोड़े ज्यादा थे। 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4। अच्छा 2 3 में क्या हुआ था? 4 गो के बाद 5वां पर सेम आ गया था, कोई दिक्कत नहीं ना। यहां जाइए, 4 चौका 16 चौका, यहां देखिए तीसरे पर आ गया, लेकिन उसे हड़बड़ाइए नहीं, फिर 4 चौका और 16 चौका, मतलब 4 के बाद फिर 5वां पर भी 4 आ गया आपका। बात समझ गए कि नहीं? आप इसको 2 से भी भाग कर सकते हैं और 4 के क्रम पर भी तोड़ सकते हैं, क्या कि 2 के बाद तीसरा पर भी 4 आया है और फिर 5वां पर भी आया है। इधर देखे हैं तो सिर्फ 5वें पर आया है। बात समझ गए? तो अब लिखिएगा नोट नंबर 2, यदि संख्या घातांकीय रूप में हो यदि संख्या घातांकीय रूप में हो और इकाई के जगह इकाई के जगह 0,156 के अलावे कुछ भी हो, ठीक है? जब संख्या घातांकीय रूप में हो और आधार में इकाई के जगह 0,156 के अलावे कुछ भी हो, तो घात को 4 से भाग करके शेष निकालते हैं। तो घात को 4 से भाग करके शेष निकालते हैं तथा इकाई के पावर में शेष डाल देते हैं तथा
इकाई के पावर में शेष डालते हैं, यही इकाई का अंक होता है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, आपको अंक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे आपको दे दे हम कि 272 के पावर 37। ठीक है, पावर में क्या कहे हैं कि 0, 1, 5, 6 के अलावा कुछ भी हो। देखिए जनरली बात क्या है कि आप 0, 1, 5, 6 पर भी लगाइएगा तो गलती नहीं होगा, चाहे कि तो हर बारे रिपीट कर रहा है तो 4 से भाग करेंगे, उससे उसका क्या फर्क पड़ेगा, है ना। तो आप सीधा ध्यान रखिएगा कि कुछ भी है तो आप पावर को क्या कर देना है, 4 से विभाजित कर देना है। पावर को क्या करना है, इसी को हम लोग घात कहते हैं ना, तो घात को 4 से विभाजित कर देना है। क्यों, 4 के बाद फिर वो रिपीट कर गया था, तो 4 से विभाजित कर देना है, 4 नवा। ठीक है, अब इकाई जो है उसके पावर में ये शेष डाल देना है, यानी 2 के पावर 1। वैल्यू क्या आ जाएगा, मतलब इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, 2। 272 के पावर 37 को तोड़ेंगे तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 2। समझे कि नहीं समझे, समझ गए। यस सर। हाँ हाँ, उसके बाद क्या किए कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो 2 के पावर में शेष डाल दिए, इकाई के पावर शेष, तो 2 के पावर 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा। ठीक है, मतलब इकाई का अंक इसमें क्या आ जाएगा, 2। कितना बचे, एकदम बचेगा, 4 से छोटा सब बचेगा। 154 के पावर आपको दे देते हैं 66। ठीक है, और पावर को 4 से भाग कीजिएगा, कीजिएगा ना, कितना आएगा, 66 को 4 से भाग कर दीजिए, आ गया। कोई दिक्कत, इकाई का अंक क्या था, तो 4 के पावर में शेष कितना है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है। अब इसमें इकाई का अंक क्या है, मतलब इकाई का अंक इस पूरे में क्या होगा, जब भी शेष आएगा तो 4 से छोटा ही आएगा। 5 कभी 4 से भाग दीजिएगा तो 5 कभी शेष आएगा ही नहीं। ठीक है, 4 से भाग दीजिएगा तो शेष आ सकता है आपको 0, 1, 2, 3।